बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हसन खान ऑफिशियल में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मेरी तरफ से आप सबको ईद उल अज़हा मुबारक। जिन्होंने ईद मनाई है, जिन्होंने कुर्बानियाँ की हैं, अल्लाह ताला उसकी कुर्बानियों को कबूल फरमाइए। और दीगर जो हमारे नॉन मुस्लिम्स भाई हैं उनके लिए भी इस मौके पे मेरा खुसूसी जो है यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनको भी अपने मज़हब के मुताबिक कितनी ढेर खुशियाँ अता फ़रमाएँ। आज अहम ख़बरें हैं और मेरे ख़्याल में अक्सर जो मैं अपने 3-4 व्लॉगों में मैं अक्सर जो बात करता था अफ़गान तालिबान को कि अल्लाह करे कि वो एक मिली माफ़ी का ऐलान करें। तो ईद के रोज़ जब मैंने वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अख़ुन साहब की तकरीर सुनी तो मुझे दिली खुशी हुई जब उन्होंने कहा कि सब अफ़गानों के लिए गुज़िश्ता 20 सालों में जिसने जो किया है सबको मैं कहता हूँ जहाँ भी है वो आ जाए, उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। इसी हवाले से बात करेंगे। दूसरी अहम मौजू जो है वो अफ़गानिस्तान में उसी ही रोज़ जो है मुल्ला हिबतुल्लाह साहब का ईद का पैगाम उससे तो पहले आया था, लेकिन जब उसने ईद का खुतबा दिया है उसी हवाले से बात करेंगे कि उसमें उनने कौन कौन सी इश्यूज़ को हाईलाइट किया है। टीटीपी का एक अहम कमांडर मुल्ला नसरतुल्लाह जो है उसको हलाक किया गया है, निगरहार में टारगेट किलिंग उसकी हो गई है। इसी हवाले से बात करेंगे क्योंकि अफ़गानिस्तान में पहले से अफ़गान मुखालिफ जो है खा वो सोशल मीडिया पे खा वो हुकूमती इदारों में है, उनका नज़र ऐसा आ रहा है कि उनका सफाया किया जा रहा है। तो डेफिनेटली टीटीपी के हवाले से जब मुल्ला सईदुल्लाह सईद साहब का बयान आया था उसके आगे जो डेवलपमेंट हुई है उस पर बात करेंगे। और एक अब वज़ीरिस्तान में जो वाक़या हुआ है कि बच्चे जो थे 15-20 बच्चे थे और ईद के दिन सैर व तफरीह के लिए गए थे, वापस आ रहे थे तो दहशतगर्दों ने उनकी गाड़ी पे फायरिंग की है। इसी हवाले से बात करेंगे। और सबसे अच्छी बात जो है वो यही है कि ईद जो था ईद उल अज़हा खुशी के साथ और बग़ैर किसी बड़े वाक़े के गुज़रा है। और इससे अच्छी बात जो है वो हज का था कि इतना बड़ा इज्तिमा जो था, इतना वेल ऑर्गेनाइज था कि पहली दफ़ा हमने देखा कि हज में कोई ऐसा वाक़या ना हुआ, मतलब है कि जिसमें कोई किसी को कोई फौतगी हुई हो या कोई नुकसान हुआ हो, कोई आग लगी हो। तो वेल ऑर्गेनाइज था। एंड आई थिंक कि सऊदी जो इंतज़ामिया है, हज इंतज़ामिया है, उनकी ज़रूर तारीफ़ करनी चाहिए। वज़ीरिस्तान में ये जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर जो है ईद के दिन बच्चे वापस आ रहे थे तो उनकी गाड़ी पे हमला किया गया है, फायरिंग की गई है, जिसमें 2 बच्चे जो है इतलात थी कि 2 बच्चे ज़ख्मी हुए हैं। बाकी कोई उसमें बड़ी कैजुअल्टी नहीं हुए। ड्राइवर भी जो है वो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा, गाड़ी को नुकसान पहुंचे और 2 बच्चे जो है वो ज़ख्मी हुए, उनको गोलियां लगी। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ईद का दिन मुसलमानों के लिए ईद का दिन, और स्पेशली ईद तो होता है हमारे यहाँ कहते हैं ईद बच्चों के ईद होते हैं। बड़े जो होते हैं उनका तो अपना थोड़ा सा रिलैक्स कर देते हैं, चलो छुट्टी का दिन मना लेते हैं, लेकिन बच्चे इसी दिन खसूसी जो है खुशियाँ मनाते हैं। तो मेरे ख्याल में एक मुसलमान मुल्क में इस्लाम के नाम पे बच्चों को टारगेट करना और वो भी ईद के रोज़, तो ये एक बहुत बड़ी जो है मेरे ख्याल में ज़्यादती हमें कह सकते हैं, गैर इस्लामी, गैर शरी और गैर इंसानी अमल हम कह सकते हैं। अहम बातों की तरफ आते हैं। मुल्ला हिबतुल्लाह साहब ने ईद के रोज़ उसका जो बयान था, बाकी तो सारा वो जो ईद से पहले वो दे गया था कि इसी रोज़ हमें अपने कामों के साथ काम रखना चाहिए, जो भी जिस पोजीशन पे भी है अपनी ड्यूटीज़ इस्लामी शरीयत के मुताबिक जो है अंजाम दे, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा और आपसे फिर आपके नीचे जो लोग हैं उनका आपसे पूछा जाएगा। तो इसलिए पहला जो है इस्लाम, दीन और वतनीयत और जो भी है पहले अपने आप में आप लोगों ने उसको नाफिज करना है। वतन के साथ मोहब्बत, दीन के साथ मोहब्बत, ये पहले आप लोगों ने साबित करना है खुद, फिर अपने रैयत जो है उससे डिमांड करना होगा। लेकिन ईद वाले जो उसका जो था उसमें एक चीज़ जो थी, जिस तरह हम पहले भी कह रहे थे कि एक है अगर इस पर थोड़ा सा तालिबान करे वो ख़वातीन की तालीम के हवाले से उसने अमेरिका पे बड़ी तनकीद की कि अमेरिका फ़लस्तीन में क्या कर रहा है, बच्चों को, ख़वातीन को, मतलब ये कि नौज़ायदा बच्चों को मार रहे हैं, ख़वातीन को मार रहे हैं, भूख जो है ना, भूख और अफलास से बमबारी हो रही है, दहशत गर्दी कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं दूसरी साइड पे हम पे जो है वो यही तनकीद करते हैं कि हम ख़वातीन को स्कूल नहीं भेजते, हम ख़वातीन को रोज़गार नहीं देते, हम ख़वातीन को घरों में रखते हैं। तो उसका जो बयानिया है ये बड़ा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग यही है कि वो कह रहा है कि ये तो हम कर रहे हैं इज़्ज़त के लिए,
ख़वातीन की इज़्ज़त के लिए, उसकी आबरू बचाने के लिए, उसकी इज़्ज़त बचाने के लिए। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मैं समझता हूँ कि वो जो कबाइलियत और इस्लाम का वो जो तज़ाद आ जाता है वो यहाँ पे आ जाता है कि वो एक साइड पे इस्लाम तो औरत को इजाज़त देता है कि वो बाफ़र्दा होके जॉब भी कर सकती है, बाफ़र्दा होके वो मदरसे भी जा सकती है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ जहाँ भी जा सकती है, वो लड़ाइयों में भी शिरकत कर सकती है अपने पर्दे में। लेकिन दूसरी साइड पे मुल्ला हैबतुल्लाह साहब का जो बयान है वो थोड़ा सा अजीब लग रहा है। लेकिन इससे जो अच्छा बयान मैं समझता हूँ जिन्होंने अफ़गानों के दिल, और स्पेशली वो अफ़गान जिस पे गुज़श्ता रोज़ अमेरिका ने जो पाबंदियाँ लगाई है कि अफ़गान जो है वो अमेरिका नहीं आएंगे किसी भी वीज़े से, किसी हवाले से, उनके लिए खुशखबरी है। मुल्ला हसन अख़ुन साहब ने जो उसका जो स्पीच था उसमें बुनियादी बात जो उसने की है वो यही की है कि देखिए मुखालफतें बहुत सी हो गई, एक दूसरे की मुखालफतें हमने की, अभी आके कहते हैं कहीं पे एंड तो होना चाहिए, एक जगह ऐसा होना चाहिए, कहते हैं बस यार ख़त्म कर दे। कहते हैं मैं उन मर्द और हजरात सबको अपील करता हूँ कि वो जहाँ भी है वापस आ जाए। उनके उसने जो भी किया है गुज़श्ता 20 सालों में, उसने जमहूरियत जो सो कॉल्ड जमहूरियत थी उसके दौर में अमरीकियों का साथ दिया, मगरबी फोर्सेस का साथ दिया, इस्लामी इमारत के ख़िलाफ़ साथ खड़े हुए। लेकिन कहते हैं कि अभी मैं कहता हूँ कि हम सब माफ़ करते हैं, वो आ जाए और किसी को कोई मसला हो मेरे पास आ जाए, हम किसी से बदला नहीं लेंगे, हम किसी को जो है तकलीफ़ नहीं पहुँचाएँगे, किसी को ईज़ा नहीं पहुँचाएँगे, सबका ये मुल्क है। मैं उनको अपील करता हूँ कि वो वापस आ जाए, अपने मुल्क आ जाए, अपने मुल्क को आबाद करे। तो मैं समझता हूँ कि ये मुल्ला हसन अख़ुन साहब का एक बड़ा बयान है, और स्पेशली अमारत इस्लामी का वज़ीर आज़म की तरफ से जो कि इंतज़ामी सरबराह है अमारत इस्लामी का, उनकी तरफ से ये बयान कि जितनी भी हमने मुखालफतें की, जितने एक दूसरे की मुखालफतें की, कोई एक के साथ खड़ा हुआ, कोई दूसरे के साथ खड़ा हुआ, और अक्सर मैं अपनी वीडियोज़ में यही कहता हूँ कि गुज़श्ता 40 साल में बहुत सौ ने बहुत सौ के साथ ज़्यादती की, बहुत सौ के साथ ज़्यादतियाँ हुई है, लेकिन एक स्टेज आता है जहाँ पे आप कहते हैं यार इनफ इज़ इनफ, बस ख़त्म कर देते हैं। तो ये मुल्ला हसन अख़ुन ने इसी हवाले से जो बयान दिया है वो बहुत अहम है। वो कहते हैं कि यार बिलखसूस वो लोग, उनके लिए मैं ऐलान करता हूँ जिन पर अमेरिका ने दरवाज़े बंद किए हैं, और ये वो लोग हैं जो कि समझते हैं कि 20 साल उन्हें अमेरिका और दीगर जो मगरबी ममालिक है उनकी अफवाज के साथ उन लोगों ने खिदमत की, हमारे ख़िलाफ़ थे, अमारत इस्लामी के ख़िलाफ़ थे। लेकिन आज मैं कहता हूँ कि हमने सबको माफ़ किया है, आप अमेरिका जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने वतन आप वापस आ जाए। आप पाकिस्तान में हैं, कतर में हैं, जहाँ भी है आप वतन वापस आ जाए। यहाँ पे आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, और ये आपका मुल्क है, आपको कोई तकलीफ़ नहीं देगा, कोई आपको ईज़ा नहीं देगा। और इस मौके से फ़ायदा उठाए, आइए अपना मुल्क दोबारा बनाते हैं, अफ़गानिस्तान को दोबारा संवारते हैं और मुखालफतों को ख़त्म करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है मुल्ला हसन अख़ुन साहब की तरफ से, और इस पे अफ़गानों को लब्बैक कहना चाहिए, क्योंकि जो भी है अभी आके आप वतन वापस आके काबुल में बैठ के यहाँ से दबाव बढ़ा सकते हैं, यहाँ से आप कोशिश कर सकते हैं, ख़वातीन की तालीम के लिए कोई दूसरा रास्ता निकाल सकते हैं, घरों के अंदर निकाला जा सकता है। लेकिन पहला काम जो है वो अफ़गानिस्तान को बनाने का है। तो ये एक अहम पैगाम है जो मैं समझता हूँ कि मुल्ला हसन अख़ुन साहब की तरफ से आया है। एक और जो अहम डेवलपमेंट है वो अफ़गानिस्तान में जो एंटी तालिबान एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट से उसको कंट्रोल कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं जब से जनरल मुबीन को जेल में डाला है, उसके बाद जब सईदुल्लाह सईद साहब ने जो बयान दिया कि अमीर साहब का हुक्म है कि कोई भी उनकी इजाज़त के बग़ैर अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या किसी पड़ोसी मुल्क के ख़िलाफ़ जहाद नहीं करेगा। तो ये एक बड़ा वाज़ेह बयान था, और इसके बाद इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से भी इस किस्म का एक बयान आया कि मुल्ला हैबतुल्लाह साहब ने स्ट्रिक्टली मना किया है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से किसी के ख़िलाफ़ कोई जहाद नहीं करेगा, ना अफ़गान उसमें लड़ेंगे। ये एक बड़ा बयान था। इस पर कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने उसको चैलेंज किया कि ये अपनी तरफ से दे रहा है या इस तरह है नहीं, या ये गलत वगैरह वगैरह। उन लोगों को पकड़ा गया है, उन लोगों को जेल में डाला कुछ दिनों के लिए, जो बड़े सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे, चंद दिन उन्हें जेलों में गुजारा, पर बाद में उनको छोड़ भी दिया, क्योंकि यही होना चाहिए, कोई किसी के साथ तो दुश्मनी नहीं होती। थोड़ा सा उसको समझाना पड़ता है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान को ज़रूरत किस चीज़ की है। अफ़गानिस्तान को स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, अमन की ज़रूरत है, इस्तेहकाम की ज़रूरत है, इस्तिक़लाल की ज़रूरत है, तिजारत की ज़रूरत है, इक़्तिसादी तरक्की की ज़रूरत है, लोगों की ज़िंदगी अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है। तो इसी हवाले से ये एक अच्छी है डेवलपमेंट हो रही है कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान मुखालिफ है और एवी अल्लाह वास्ते जो है ना वो मुखालफत करते हैं, इदारों में होते हैं,
वो अफ़गानिस्तान के भी मफाद के ख़िलाफ़ है और पाकिस्तान के भी मफाद के ख़िलाफ़ है। तो ये एक अच्छी, और इसी हवाले से अगर हम देखें टीटीपी का एक अहम कमांडर, टीटीपी के हवाले से तो क्लियर कट है कि उनके साथ कोई जो है पाकिस्तान के साथ जब वो जहाद करते हैं, ये जहाद नहीं है अफ़गानिस्तान की सरजमीन से, न अफ़गानों के लिए ये जहाद है। तो एक अहम कमांडर है मौलवी नसरतुल्लाह, जो कि उनके जो बनू चैप्टर है पाकिस्तान में, ज़िला बनू, उनके जो दावत और इरशाद वाला जो चैप्टर है उसके सरबराह थे, बड़े अहम थे। इसको निंगरहार सूबे में टारगेट किया गया है, ज़िला बहसूद का इलाका है, नामालूम अफराद ने उनको टारगेट किया है। तो अभी ये डेफिनेटली ये अभी चलता रहेगा। और अब मैं तो समझता हूँ कि टीटीपी के लिए भी यह एक मौका है और हुकूमत पाकिस्तान को भी चाहिए कि एक कड़की जो है खुली रखे, कोई वापस आना चाहे, क्योंकि अपना मुल्क है, अपने मुल्क के ख़िलाफ़ जिसमें 99% यानी 99% जो है मुसलमान है। पाकिस्तान के क़ानून में अगर आपको कोई इतराज़ है तो आप उसके लिए जद्दोजहद कर सकते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब, दीगर उलमा किराम भी कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुसल्लह जद्दोजहद करना और वो भी दूसरों से मदद लेना, ये किसी भी हवाले से काबिल कबूल नहीं हो सकता है किसी भी मज़हब में। तो इसी हवाले से मैं कहता हूँ कि बजाय इसके अपने मुल्क के ख़िलाफ़ लड़े, अपने लोगों के ख़िलाफ़ लड़े, अपना इलाक़ों को ख़राब करे, उनमें बम धमाके वगैरह, अपने मशरान को कत्ल करे अपने इदारों पे, उससे बेहतर यही होगा कि वापस आके सुकून की ज़िंदगी गुजारे। यहाँ पे कोशिश करे इस्लाम की तरवीज के लिए, शरीयत की निफाज के लिए जो पुरअमन जद्दोजहद है वो जारी